कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका काम किसी का खून करना होता है और इस आदमी का नाम गुड्डू है। गुड्डू के सामने कई सारे लोग आते हैं जिन्हें वह एक एक करके मारने लगता है और इस काम में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। वह इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार देता है और हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था गुड्डू भैया। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया। उसने उस लड़की से शादी कर ली और उनको एक बेटी भी हुई। अब वह काफी मोटा हो चुका है और अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता है। एक दिन एक लड़का गुड्डू को ढूंढते हुए उसके स्टोर तक आ जाता है। इधर गुड्डू एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा था जो बार बार उनकी दुकान पर आता है। अचानक ही इस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है जिससे एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आता है और वह उस बच्चे को उठा लेता है। वह उस बच्चे को मुक्का मारने वाला था लेकिन गुड्डू उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल उसकी गर्दन में घुसाकर उसे जान से मार देता है। असल में वो उसे मारता नहीं है, बस ऐसा करने का सोचता है और वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। यह सब उस लड़के ने भी देख लिया था जो गुड्डू को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो जानता है कि गुड्डू उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का भी एक हिटमैन है और इसका नाम छज्जू है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। गुड्डू अब इसे एक थप्पड़ मारने का सोचता है जो देख छज्जू डर जाता है और बोलता है कि मैं छज्जू हूँ और मैं आपके अंडर काम किया करता था। ये दोनों अब बाहर जाकर बैठ जाते हैं और छज्जू कहता है यानी कि सच में आप एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। छज्जू चाहता था कि गुड्डू अपने पुराने काम में वापस लौट जाए। गुड्डू अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन खत्म हो गए हैं। जो सुनकर छज्जू बोलता है आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था। आखिर गुड्डू वो सब कैसे छोड़ सकता है। गुड्डू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने नूडल्स खाने लगता है। छज्जू कहता है कि अब वो कितना मोटा हो गया है उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कहकर वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है लेकिन गुड्डू बिजली की तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। गुड्डू की स्पीड देख छज्जू समझ जाता है कि भले ही यह मोटा हो गया है लेकिन अब भी उतना ही खतरनाक है और वो चाहे तो छज्जू को भी मार सकता है। तभी एक डिलीवरी वाला गुड्डू का कुछ सामान लेकर आता है और उसे गुड्डू की हेल्प भी चाहिए थी। यह सुनकर छज्जू को लगता है कि शायद गुड्डू अब भी हिटमैन वाला काम करता है और एक आम आदमी होने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ काटने में गुड्डू की हेल्प चाहिए थी। गुड्डू टाउन के लोगों की छोटे मोटे कामों में मदद करता रहता था और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसे पसंद करते थे। इतने बड़े हिटमैन को ऐसे पिद्दी काम करते देख छज्जू को गुस्सा आता है और कहता है कि उसकी नजर में गुड्डू की रिस्पेक्ट कम हो गई है। इसके बाद छज्जू अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि वो पूरे 5 साल बाद गुड्डू को देख रहा है लेकिन वो अब भी कितना कमाल का है। मोटा शरीर होने के बाद भी उसका ऑरा कम नहीं हुआ। काश वो फिर से उसके साथ काम कर पाता। तभी छज्जू को अपने बॉस का कॉल आता है जो पूछता है क्या तुमने गुड्डू को वापस काम पर आने के लिए मना लिया। छज्जू कहता है नहीं, जिस पर उसका बॉस कहता है कि तो फिर उसे मार दो। अगर कोई हमारी गैंग छोड़कर जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं। यही हमारी दुनिया का नियम है और अगर ये काम छज्जू नहीं कर सकता तो वो किसी और को भेज देगा। छज्जू को असल में गुड्डू को मारने ही भेजा गया था लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन है और ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन काफी सोचने पर छज्जू समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसने गुड्डू को नहीं मारा तो कोई और मार देगा, तो अगर गुड्डू को मारना ही है तो ये उसी के हाथों होना चाहिए। अगली सुबह छज्जू वापस गुड्डू की दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ कहती है तुम तो कल भी आए थे ना। पर छज्जू उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगाकर स्टोर के अंदर चला जाता है। छज्जू गुड्डू से कहता है कि वो आज टाउन छोड़कर जा रहा है तो जाने से पहले गुड्डू को गुड बाय बोलने आया था। इसके बाद वो गुड्डू पर गोली चला देता है लेकिन गुड्डू अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है जो उस गोली से टकराकर उसकी दिशा बदल देती है। इसके बाद वो छज्जू पर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है और उसके सामने से गायब हो जाता है और छज्जू उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा था। अब छज्जू का थोड़ा ध्यान भटकाकर गुड्डू उसके पीछे से आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है जिससे छज्जू दूर जाकर गिरता है। छज्जू कहता है कि पता नहीं वो क्या सोचकर गुड्डू से लड़ने आया था। इसके बाद छज्जू बेहोश हो जाता है। छज्जू को जब होश आता है तो वो गुड्डू के घर में था जो उसकी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर ही है। छज्जू को गुड्डू की फैमिली के साथ डिनर करने बुलाया जाता है और छज्जू को समझ नहीं आता कि गुड्डू भैया उसे अपने घर क्यों ले आया। कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन उसके शरीर पर जहर का असर नहीं होता। छज्जू जब खाना खाता है तो वो उसे काफी टेस्टी लगता है। शायद उसने कई दिनों बाद घर का खाना खाया था और गुड्डू का भी पहली बार यही रिएक्शन था। छज्जू को आज ये खाना खाकर इतना अच्छा लग रहा था जितना उसे कभी कोई काम करके नहीं लगा। अब उसे समझ आ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए ही गुड्डू ने वो काम छोड़ा था। डिनर के बाद छज्जू गुड्डू को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और जाने लगता है। गुड्डू उसे एक बोर्ड दिखाता
दिखाता है जिस पर लिखा था थैंक यू, फिर जरूर आना। छज्जू अपनी गैंग के पास चला जाता है जहाँ उसका बॉस उसे काफी डांट लगाता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। छज्जू अब अपने बॉस के सामने सिर झुकाकर कहता है कि गुड्डू को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। यह सुन सभी हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है कि गुड्डू ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाई है, तो हमें उसे मारना ही होगा। छज्जू अब कहता है कि गुड्डू की जगह मैं मर जाता हूँ, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। बॉस कहता है कि ठीक है, तुम मर गए तो हम गुड्डू को छोड़ देंगे। और फिर बॉस मन में कहता है कि कितना बुद्धू है ये, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। उसकी मन की बात छज्जू सुन लेता है और उल्टा उसी पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इनमें लड़ाई हो जाती है। इधर गुड्डू अपनी दुकान में बैठे यह सब सुन रहा था। इसके बाद वो एक बटन दबाता है जिससे हम देखते हैं कि उसकी दुकान में ढेर सारी गन्स छुपी हुई थी। गुड्डू इनमें से बस एक टेजर गन को उठाकर निकल पड़ता है। इधर छज्जू किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर सकता है, तो उसे छुपने में काफी आसानी हो रही थी। एक आदमी तो उस पर बजूका ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी छज्जू बच जाता है। बॉस सभी से कहता है उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड पढ़ लेगा, तो दूर रहकर ही उसे घेर लो। छज्जू की गोलियां अब खत्म हो गई थीं और 3 लोग उसे घेर लेते हैं। वो छज्जू को मारने ही वाले थे, लेकिन गुड्डू पीछे से आकर उन्हें टेजर से करंट लगा देता है। गुड्डू को यहाँ देख छज्जू और उसका बॉस दोनों चौंक जाते हैं। वो लोग अब गुड्डू को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गुड्डू जो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक्स लाया था, उनसे ही लोगों को मारने लगता है। वो इन चॉपस्टिक्स से चलती हुई गोलियों को भी पकड़ रहा था और बिजली की रफ्तार से सभी को मारने लगता है। वो मोटा जरूर था, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। बॉस अपने आदमियों को साथ में उस पर गोलियां चलाने को कहता है, लेकिन गुड्डू उन सब से बचते हुए उनकी बंदूकों को काट देता है। गुंडों के साथ साथ वो उनके बॉस को भी खत्म कर देता है। ये सब देख छज्जू समझ जाता है कि ये अब भी लेजेंडरी हिटमैन है। वो पूछता है कि उसे पता कैसे चला कि छज्जू यहाँ पर है। गुड्डू अब बताता है कि जब छज्जू बेहोश था, तब गुड्डू ने उसकी गन में एक ट्रैकर लगा दिया था। छज्जू अब कहता है कि अपने वादे के मुताबिक वह आज ये टाउन छोड़कर चला जाएगा, लेकिन गुड्डू उसे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 400 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से। यानी गुड्डू छज्जू को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा था, जिसके लिए वह मान जाता है। और अगले दिन से ही छज्जू भी गुड्डू के साथ उसकी दुकान पर बैठने लगता है। वो देखता है कि रामेन के सारे कप को गुड्डू ही खाली कर रहा था। अपनी माइंड रीड करने की पावर से छज्जू लोगों को उनका सही सामान दे पा रहा था और गुड्डू की वाइफ और बेटी को भी वो बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा उसे बाहर चल के खेलने को भी बोलता है, लेकिन छज्जू कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और ये काम उसके पिछले काम से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। वो बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या काम करते थे, जिस पर गुड्डू अपने मन में बोलता है कि उसे बताया तो तुम्हें मार डालूंगा। जो सुन छज्जू कहता है कि पहले वो सफाई का काम करता था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, गुड्डू और छज्जू की लाइफ में अब क्या खतरा आएगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।